1997 में ग्रुपिंग बना था जिसका नाम था बिम्ट ईसी। फुल फॉर्म थी बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया था। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सब कंट्रीज एक दूसरे से लैंड से कनेक्टेड हैं। इसको 2004 में अपग्रेड किया गया, कुछ कंट्रीज को और ऐड किया गया और इसका नाम बदल के रख दिया गया बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। बैंकॉक डिक्लेरेशन से यह बना था 1997। सो अगर ये पूछा जाए बिम्स्टेक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, सो इट्स रिलेटेड टू बिम्स्टेक। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश की कैपिटल में है। हेडक्वार्टर इसका ढाका में। मेंबर किए थे इसके मैंने पहले बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मेंबर याद रखने के लिए एक्रोनिम MySBI ब्रांच नंबर इज 3। MY स्टैंड फॉर म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। B फॉर भूटान, N फॉर नेपाल और TH फॉर थाईलैंड। ये इसके मेंबर कंट्री हैं। MY स्टैंड फॉर म्यांमार, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश में से कोई भी एक, B से, I से इंडिया। फिर ब्रांच में जो कैपिटल B है, कैपिटल वर्ड्स हैं जो एक्रोनिम में लेने हैं। ब्रांच में B लेना है सिर्फ। B स्टैंड फॉर अगेन बांग्लादेश या भूटान में से एक, नेपाल और थाईलैंड। बिम्स्टेक आज के टाइम पे एक रिप्लेसमेंट माना जाता है ऑफ सार्क। कि ये सार्क का रिप्लेसमेंट है। बिम्स्टेक और सार्क ये दोनों ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
सार्क किया था क्या हमने पहले? सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क बनाया गया था 1985 में। सार्क में मेंबर याद रखने के लिए रखना है एसबीआई, पीएनबी की मां है। ये सारे याद करने पड़ेंगे कंट्रीज, और कोई वे नहीं है याद करने का, नहीं तो वैसे ही अभी आप कुछ टाइम के बाद ये बोलोगे एक्रोनिम इतने बन जाएंगे, यही याद नहीं हो कि कौन सा किसका है, तो ये कंट्रीज कहां से याद रहेंगी। अगेन एसबीआई वही है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, की से कुछ नहीं है, मालदीव्स, MA मालदीव्स, अफगानिस्तान। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान। सार्क में क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है, तो यही दो मेन कंट्री थी, तो इस वजह से इंडिया ने सार्क का रिप्लेसमेंट बना लिया बिम्स्टेक को, कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो पार्ट है सार्क का वो बिम्स्टेक का भी पार्ट है। मालदीव्स के साथ रिलेशनशिप हमारे ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, वहां पे दो पार्टीज है मेनली, एक इंडिया को फेवर करती है, एक चाइना को फेवर करती है। कभी वो इंडिया पावर में आ जाते हैं जो इंडिया को फेवर कर रहे हैं तो अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, अगर चाइना वाले आ जाते हैं तो अच्छे रिलेशनशिप करने लग जाते हैं। तो उस चीज को इंडियन गवर्नमेंट सुधार ही नहीं पा रही थी, तो हमने इनको साइड किया मालदीव्स को। और अफगानिस्तान में तो तालिबान का रूल आ गया है, तालिबान को हम वैसे ही टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, ठीक है, यूएन ने तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो तालिबान में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा था इंडिया ने वो सारा का सारा गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये दो कंट्रीज का वैसे भी उनको इंडिया को कोई ऐसा बेनिफिट मिल नहीं रहा अभी नियर टर्म में, तो हमने पाकिस्तान को हटाने के लिए बाकी मेंबर सारे बिम्स्टेक में ही, तो बिम्स्टेक को चालू रखा हुआ है। बिम्स्टेक की समिट होती है, सार्क की समिट होती ही नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट समिट सार्क की आई थिंक 2017 या 14 में पाकिस्तान में होनी थी, ठीक है, तो हम लोग गए ही नहीं, ठीक है, बिना इंडिया के जाए समिट हुई नहीं, ठीक है, तो उसके बाद से होल्ड लगा हुआ है, समिट होती ही नहीं है। इसकी लास्ट समिट बिम्स्टेक की इस साल 25 में थाईलैंड में हुई है। बिम्स्टेक समिट 2025 थाईलैंड में हुई है। डन। और बिम्स्टेक की डिजिटल कॉन्क्लेव हुई है कोलंबो में। इनकी अलग अलग समिट होती है, जो मेन समिट हुई है एनुअल समिट वो थाईलैंड में हुई है, और जो डिजिटल कॉन्क्लेव हुई है वो कोलंबो में हुई है, कोलंबो श्रीलंका में। एक कोलंबिया है कंट्री जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, और एक कोलंबो है जो श्रीलंका में। तो बिम्स्टेक के बारे में आप ये इतना याद रख लेना सफिशिएंट है, कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पे एंड हुआ। सार्क फिर कभी कोई इसमें सार्क आएगा तो हम सार्क को डिटेल में करेंगे, हालांकि मुझे लग रहा है मैंने बिम्स्टेक पहले भी कराया था, ठीक है, लेकिन ये इतना नहीं कराया होगा, ठीक है, तो मैं हर बार थोड़ा थोड़ा और ऐड करता जाऊंगा, जो कराऊंगा जितना भी करते जाएंगे, मतलब स्पून फीडिंग की तरह है, क्योंकि एक बार में मैं सारा बताऊंगा तो वो आप में से
फिर मुझे लगे कुछ दिन के बाद आधे आ नहीं रहे हैं, ठीक है, कितना इतना होता है क्या, तो उसे धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि अभी समझ में आ गया कि बिम्स्टेक मैंने पहले बताया था कि 97 में बनी थी, लेकिन बनने की स्टोरी नहीं बताई थी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऐसे ऐसे बना था, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर बनाया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, और उसके बाद वो बढ़ता गया। जब इस एरिया को कवर कर रहे हैं तो एक चीज और भी ध्यान रख लेना, इस एरिया में गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। तीन कंट्रीज है मेनली, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इन 3 कंट्रीज को मिला के बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों कंट्रीज जो मिलाते हैं तो ट्रायंगल शेप बनती है। तो गोल्डन ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन। ओपियम एक तरह का सेडेटिव है, ठीक है, जो अलग अलग मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, और एक्सेस में लिया जाए तो ये ब्रेन स्टिमुलेटर का काम करता है एक तरह का। सिमिलरली एक रीजन है वर्ल्ड में गोल्डन क्रीसेंट। क्रीसेंट ऐसी शेप को बोलते हैं, क्रीसेंट कुछ कुछ दराती शेप, सिकल शेप। गोल्डन क्रीसेंट भी वर्ल्ड में एक बड़ा ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। पाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इंडिया के वेस्ट में एक बड़ा ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है और इंडिया के ईस्ट में भी एक बड़ा ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। इस वजह से हमारे दोनों साइड के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे जो नशा जो है बहुत ज्यादा किया जाता है, पंजाब में भी, ठीक है, और इधर जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं म्यांमार के वहां पे भी। तो एक बड़ा खतरा है, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज है कि दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा सेडेटिव्स को यूज किया जाता है, क्योंकि हम वर्ल्ड के 2 बड़े ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में है।